Theory, chapter 7, group 15. Give preparation of dinitrogen N2. ओके, आगे जो देखा था वो हर एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए था. ओके, अब ये थियरी के लिए, तो याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, गिव द प्रिपरेशन ऑफ N2, physical property of N2, chemical property of N2, uses. ओके, हर एक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट. चलो सबसे पहले कॉमर्शियल प्रिपरेशन. तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? तो लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. ओके, उससे हमें क्या मिलेगा? डाई नाइट्रोजन. लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो NH4Cl प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट. याद रखो बेटे, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस NH4Cl. ओके, तो क्या देखो भाई, NaCl तो निकल जाएगा, NaCl. ओके, बाकी क्या रहा? N2 प्लस 2H2O. ओके, तो ये लेबोरेटरी में प्रिपरेशन हो गई एक. अब जब भी यहाँ पे हमें नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन के साथ साथ क्या मिलने वाला है? एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन के साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ NO and HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म. नाइट्रोजन मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा हमें भाई? NO and HNO3 याद रखना है. नाइट्रोजन के साथ NO एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलेगा स्मॉल अमाउंट में, इम्प्योरिटी के तौर पर. अब इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो इसको रिमूव करने के लिए हम एक्वियस H2SO4 का यूज करेंगे. अभी एमसीक्यू के लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट. एक्वियस H2SO4 का यूज करेंगे, विच कंटेन पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 वाला H2SO4 यूज करेंगे. तो ये जो इम्प्योरिटी है वो दूर हो जाएगी. एमसीक्यू के लिए याद रखना है. लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करेंगे, N2 मिलेगा. N2 के साथ कौन सी इम्प्योरिटी मिलेगी? तो NO and HNO3. उसको रिमूव करने के लिए क्या करने वाले हैं? तो एक्वियस H2SO4 यूज करेंगे, विच कंटेन K2Cr2O7. ओके, चलो उसके बाद थर्ड प्रिपरेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन. अब उसमें एमोनियम डाइक्रोमेट का यूज करेंगे. एमोनियम डाइक्रोमेट देखो भाई, एमोनियम डाइक्रोमेट N2 Cr2O3 और 4H2O. ओके, क्लियर. अब ये जो है दोनों रिएक्शन, लास्ट दो, वो अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन के लिए यूज होती है. याद रखना भाई, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन के लिए यूज होगी ये. एजाइड ग्रुप, तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए एजाइड ग्रुप हम किसको बोलेंगे? एजाइड. तो N3 माइनस, याद रखो भाई, N3 माइनस ये एजाइड ग्रुप है. एजाइड ग्रुप. अब बेरियम एजाइड की बात करें, बेरियम एजाइड N3 माइनस है. ओके, तो क्या मिलेगा? BaN3 हो गया भाई? नहीं, क्यों? BaN3 ट्वाइस आएगा ना, -1 है चार्ज. हाँ सर, उसकी +2 वैलेंसी क्या है. आएगा? यस, BaN3 ट्वाइस. ओके, चलो उसके बाद एक और रिएक्शन, सोडियम एजाइड. तो Na+1 होगा, N3-1 होगा. तो सोडियम एजाइड की फॉर्मूला होगी NaN3. ओके, तो देखो भाई वहां भी N2 मिलेगा,
ये जो N2 मिलेगा वो अल्ट्रा प्योर मिलेगा, याद रखना हो भाई। अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन के लिए बेरियम एजाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम एजाइड एंड सोडियम एजाइड। चलो याद रखना भाई, एजाइड ग्रुप मतलब N3 माइनस। चलो हो गई भी प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन हो गई। एक रिएक्शन, दो रिएक्शन और तीन रिएक्शन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, याद रखो नॉन टॉक्सिक गैस। आइसोटॉप दो मिलेंगे 14 एंड 15। ओके, वाटर सोल्युबिलिटी जो है बहुत ही कम है। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी तो केमिकल प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट रहेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। ओके, हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। देखो भाई, रिएक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज, बट रूम टेम्परेचर पे तो ये इनर्ट रहेगा। एट हाई टेम्परेचर डायरेक्टली कंबाइंड विद सम मेटल एंड फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयोनिक, याद रखना भैया ये एमसीक्यू के लिए। मेटल के साथ आयोनिक नाइट्राइड बनाएगा और नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट नाइट्राइड फॉर्म होगा। एक एग्जांपल याद रख लो मेटल का कोई भी, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड, लिथियम होगा तो लिथियम नाइट्राइड। हेबर प्रोसेस, N2 plus 3H2 gives 2 mole of ammonia. N2 plus O2 gives 2 mole of NO. ये भी याद रखो, ये केमिकल प्रॉपर्टी। यूज ऑफ नाइट्रोजन तो फर्टिलाइजर में यूज होता है सबसे पहले तो। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया, इंडस्ट्रियल केमिकल सच लाइक, देखो भाई अंडरलाइन करो, कैल्शियम साइनेमाइड। एमसीक्यू के लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज होगा भैया एज इनर्ट डाइल्यूट फॉर रिएक्टिव केमिकल। लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ पे यूज होता है? एज अ कूलेंट यूज होता है। ओके, प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम एंड क्रायो सर्जरी, जो कोल्ड टेम्परेचर पे होती है उसमें भी यूज होगा। 3-4 याद रखने भी, पूरा क्वेश्चन भी हो सकता है अदरवाइज। गिव द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन, गिव द प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन। और एमसीक्यू में तो हर एक लाइन में से एमसीक्यू मिलने वाला है, तो कंपलसरी आपको लाइन टू लाइन रीड करना पड़ेगा। ओके, चलो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और, गिव द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। सेकंड भी ये क्वेश्चन हो, पहले देखा हमने डाई नाइट्रोजन वाला, अब ये भी पूरा क्वेश्चन हो सकता है थियरी के लिए। अमोनिया NH3, तो सबसे पहले भाई रिएक्शन कभी भी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, और ये जो डिस्क्रिप्शन होता है वो तो रिएक्शन के ऊपर से ही लिखना है कंपलसरी, याद रखो। रिएक्शन हमारी राइट होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं पढ़ने वाला। रिएक्शन आपकी राइट है तो आपका आंसर राइट ही होगा। NH2CO NH2 मतलब यूरिया, यूरिया रिएक्ट विथ H2O, पानी के साथ रिएक्ट होगा, क्या होगा? एमोनियम कार्बोनेट मिलेगा। एमोनियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होकर हमें क्या मिलने वाला है? अमोनिया, H2O एंड CO2। तो एक प्रिपरेशन हो गई भी। यूरिया में से पहले क्या मिला हमें? एमोनियम कार्बोनेट। एमोनियम कार्बोनेट में से क्या मिलेगा? एमोनिया, H2O एंड CO2। चलो, अब एमोनिया जो है NH3 एमोनिया, वो एसिड के साथ में भी क्या बनाएगा? देखो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। अब एसिडिक सॉल्ट है तो वो बेस के साथ रिएक्ट होगा। तो देखो भाई
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NaOH, बेसिक्स ले लिए हमने बेस, उसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलने वाला है? देखो भाई सेम ही रिएक्शन है, अमोनिया मिलेगा, NH2O मिलेगा। अब थोड़ी कॉमन सेंस ही लगानी है, बाकी क्या रहा भाई, Ca और Cl, तो क्या मिलेगा, CaCl2। नीचे क्या बाकी रहेगा भाई, Na2SO4, क्या बाकी रहेगा, Na2SO4 हो गया। ऊपर क्या मिला, CaCl2। ओके, चलो एमोनिया, हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस भी N2 प्लस 3H2, क्या मिलने वाला है, 2 मोल ऑफ NH3। NH3। ओके, अब ये टेम्परेचर याद रखो, 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 प्रेशर, आयन ऑक्साइड with K2O and Al2O3। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए याद रखना है, पहले क्या यूज करते थे भाई, तो पहले Fe यूज करते थे, एंड एज अ प्रमोटर रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा इंक्रीज करने के लिए उसमें यूज होता था थोड़ा बहुत मोलिब्डेनम। तो बस ये याद रखना है, तो ये पूरा पैराग्राफ अंदर आ गए। ओके, तो यहीं पढ़ना है, डायग्राम नहीं करना है। N2 प्लस 3H2, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, प्रमोटर सब याद रखो। ओके, हो गया भैया, मोलिब्डेनम, आयन। चलो, ये हो गई प्रिपरेशन, एक यूरिया में से मिलेगा ये प्रिपरेशन, एक ये सॉल्ट में से मिलने वाला है। ओके, ये सॉल्ट में से मिलेगा। थर्ड प्रिपरेशन हेबर प्रोसेस। ओके, अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एमसीक्यू के लिए याद रखो भाई, शेप कौन सा होगा, तो पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। अब एमोनिया का ये स्ट्रक्चर है, देखो भाई, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 3 क्या है भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, याद रखना एक। ओके, शेप इसका पिरामिडल, 11th में भी देखा था। ओके, चलो उसके बाद अमोनिया, कलरलेस गैस, पंजेट ऑर्डर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 198.4 239.7 केल्विन। उसमें कोई भी स्टेट में हो भाई, लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में, हमें मालूम है हाइड्रोजन बॉन्ड मिलने वाला है, H बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, NH3 के अंदर, क्लियर, H बॉन्ड याद रखना भैया, H बॉन्ड होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो अमोनिया जो है वो वीक बेस है, वीक बेस है, तो H2O के साथ रिएक्ट होके क्या मिलेगा हमें, वीक बेस मिलेगा, NH4OH, याद रखो भाई ये। ओके, एमोनियम सॉल्ट, देखो भाई एसिड, एसिड के साथ हमने आगे भी देखा HCl के साथ रिएक्ट होगा तो अमोनियम क्लोराइड, H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा तो अमोनियम सल्फेट मिलेगा। ओके, अब देखो ये जो भाई मेटल सॉल्ट होते हैं लाइक ZnSO4 एंड FeCl3, ओके, कोई भी एक रिएक्शन लर्न करोगे तो भी चलेगा, उसकी रिएक्शन करेंगे वीक बेस NH4OH के साथ तो हमें क्या मिलेगा, PPT। देखो भाई ZnSO4 के साथ रिएक्ट होगी, भाई ये एसिडिक सॉल्ट है ZnSO4, ओके, SO4 है, एसिडिक सॉल्ट के साथ ये वीक बेस रिएक्ट होगा तो हमें मिलेंगे वाइट PPT ऑफ जिंक ZnOH ट्वाइस। भाई ऐसी रिएक्शन में तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो भाई एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव,
देखो ZaNOH ट्वाइस, बाकी NH फॉर ट्वाइस SO4, यहाँ पे भी सेम पॉजिटिव नेगेटिव Fe, बरोबर Fe2O3 ऑक्साइड मिलेगा ये यहाँ पे। अब हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, उसके बाद हाइड्रोक्साइड में से ये मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या बाकी रहेगा देखो भाई ये NH4Cl, NH4Cl। ओके, बैलेंस रिएक्शन नहीं है इसलिए बैलेंस मत करना। ओके, तो कोई भी एक रिएक्शन याद रखो, व्हाइट पीपीटी मिलेंगे। चलो उसके बाद भाई एमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस, तो हमने 11th में भी देखा था लुईस बेस क्या करने वाला है। तो लुईस बेस हम किसको बोलते थे, तो लुईस बेस मतलब डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बरोबर। लुईस बेस मतलब वो जो कंपाउंड है उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर होनी चाहिए डोनेट करने के लिए, उसको हम लुईस बेस बोलते थे। तो अमोनिया में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसीलिए वो क्या होगा, लुईस बेस। ओके, एमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला है अमोनिया NH3, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा भाई। देखो CuNH3 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं उसमें ऐसा होगा भाई, CuNH3 NH3 Cu की जो वैकेंट ऑर्बिटल होगी, यस वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे, देख लो भाई ये। ओके, NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला है। ओके, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया CuNH3 4। कौन सा कंपाउंड, CuNH3 4, डीप ब्लू कलर के साथ याद रखना। ओके, एक ही रिएक्शन याद रखो। ओके, CuNH3 4+2। ओके, चलो उसके बाद यूजेस ऑफ अमोनिया, यूजेस ऑफ अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया यूज एज रेफ्रिजरेंट, कूलेंट यूज होता है कूलेंट में ड्यू टू लार्ज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एमोनिया देखो भाई फर्टिलाइजर, अब एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट, कौन कौन से फर्टिलाइजर में यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट सल्फेट फॉस्फेट, फॉर्मूला के साथ याद रखने हैं। नाइट्रोजन एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम फॉस्फेट और एमोनियम सल्फेट, तो ट्वाइस SO4। ओके, याद रखने हैं हर एक। सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3 में यूज होंगे। ओके भाई, याद रखने हैं MCQ के लिए भी। चलो उसके बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये रहा भाई ऑक्साइड ऑफ सर नाइट्रोजन। बोलो। सर मेरे में आपकी स्क्रीन बहुत मींस लेट लोड हो रही है, अभी आया NH4 के 3 कंपाउंड जो आपने लिखे ना सर। तो नेट नहीं आ हाँ रहा सर, होगा मेरे में भी ऐसा हो रहा है। बाकी सब में बेटे। ये दूसरों को तो क्लियर आ रही है, तो नेट का सर प्रॉब्लम हो स्क्रॉल डाउन सकता है। बहुत धीमे धीमे हो रहा है। मेरे में सर आपके में दिखा रहा है कि नेट कम आ रहा है सर। देखो ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन MCQ के लिए इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहले तो क्या याद रखना है, सबके नाम मालूम होने चाहिए। N2O, N2O तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड। ओके, एक याद रखो ये। एक ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। ओके, ऑक्सीजन का 2 होगा तो नाइट्रोजन का +1 होगा, तो नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। यहाँ पे 2 है तो नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, 4 ऑक्साइड, 5 ऑक्साइड कर सकते हैं भाई। ओके ओके वेद, चलो तो पहले ये नाम याद रखो। चलो उसके बाद भाई ये याद रखना है। उसके बाद प्रिपरेशन याद रखो, अगर हो सकती है तो। एक भी बार एमसीक्यू में तो नहीं आया प्रिपरेशन वाला, ओके, बट ये इतना करो कंपलसरी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी एमसीक्यू के लिए। ओके, चलो अब इसमें याद क्या रखना है, देखो सबसे पहले तो ये बात देखो, ये N2O था, NO, तो ये ऑर्डर में याद रख दो, N2O3, NO2, उसके बाद 24, 25। ओके, अब याद रखो कि ये दो है जो फर्स्ट 2 वो कलरलेस और नहीं, पहले ये याद रखो ये न्यूट्रल है। ये क्या है भाई, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, एमसीक्यू के लिए याद रखो। बाकी जो है ये वो एसिडिक नेचर वाले हैं, एसिडिक नेचर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। बेसिक तो हो ही नहीं सकते, नॉन मेटल है इसीलिए। ओके, एसिडिक तो एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल कौन से होंगे और एसिडिक नेचर वाले कौन से होंगे, तो ये एक एमसीक्यू के लिए याद रखना है। चलो उसके बाद कलरलेस कौन से है और कलर्ड कौन से है, तो N2O और NO, देखो भाई ये दोनों कलरलेस, ये दोनों कलरलेस। ओके, N2O और NO कलरलेस। अब कलर वाले दो ही है, लास्ट 2 देखो भाई ये दोनों भी कलरलेस है, हो गया भी कलरलेस। अब बीच में ये जो दोनों है उनके कलर आपको याद रखने हैं। ओके, एक ब्लू और एक ब्राउन, ये ब्लू है और एक ब्राउन, हो गया भाई। कलर भी आपको देखो, पहले ये दो न्यूट्रल, बाकी 4 जो है वो एसिडिक होंगे। अब कलर की बात करें तो फर्स्ट 2 N2O और NO कलरलेस, लास्ट 2 है वो भी कलरलेस, बीच में जो है N2O3 और NO2 वो ब्लू और ब्राउन, ब्लू और ब्राउन, N2O3 एंड NO2। उसके बाद अब एक बात याद रखनी है, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस कौन कौन से है। 3 गैस है, 3 सॉलिड है, 3 गैस 3 सॉलिड। तो गैसियस कौन कौन से हैं, तो देख लो सबसे पहले तो ये दोनों जो थे सबसे पहले वो गैसियस फॉर्म में है, और NO2 ये गैसियस फॉर्म में है, NO2 गैसियस फॉर्म में, NO2 गैसियस फॉर्म में, NO2 हो गए भी। देन N2O, NO और NO2 गैसियस फॉर्म में, N2O, NO1, NO2 गैसियस फॉर्म। बाकी 3 जो रहे वो सॉलिड फॉर्म में, ब्लू सॉलिड। ये लास्ट वाला N2O5 वो भी क्या रहेगा, सॉलिड। ओके, अब ये जो है N2O4 वो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में मिलेगा। ओके, ये बातें याद रखनी है एमसीक्यू के लिए, मस्ट।
तो इसका मैक्सिमम रिवीजन करना पड़ेगा, ये चैप्टर का याद रखना हो। 15, 16, 17 सब ग्रुप बड़े बहुत ही, सब में ऐसे ही रिएक्शन आने वाली है कंपलसरी। तो एमसीक्यू तो हर एक लाइन में से निकलने वाले हैं। ओके, तो जितना मैक्सिमम रिवीजन होगा, ओके, उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा। देख लो फिर से, ये दोनों न्यूट्रल, बाकी चार जो है वो एसिडिक फॉर्म में। कलरलेस की बात करें तो ऊपर दो, तो नीचे दो कलरलेस, बीच में जो है वो ब्लू कलर का, और NO2 हमें मालूम है आई थिंक ब्राउन कलर का होता है। हाँ नाइट्रो, सर, वो ब्राउन बस। यस, नाइट्रो कंपाउंड आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखोगे आप, नाइट्रो जो होगा वो ब्राउन कलर का होता है। ओके, अब गैस तो 3 गैस है, ये दो और ब्राउन, और बाकी सॉलिड, ये सॉलिड लिक्विड दोनों में मिलने वाला है। ओके, तो इतना याद रखो इसमें। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब ये एंगुलर शेप और ये सब कुछ याद नहीं रखना है। अगर हो सकता है तो ये स्ट्रक्चर याद रख दो। स्ट्रक्चर 11th में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे, याद हो तो। ओके, उस हिसाब से तो यस सर। यस, ये स्ट्रक्चर और शेप याद रख लो, खाली शेप। तो N2O है तो लीनियर शेप में होगा, लीनियर शेप दोनों। उसके बाद ये प्लेनर शेप में होगा, N2O3 प्लेनर शेप में, NO2 एंगुलर शेप, उसके बाद N2O4 और N2O5 प्लेनर शेप में। तो अब एक काम करना है, क्या करना है, जब भी आप नोट्स में ये लिखो ऊपर वाला ये चार्ट, तो उसके बाजू में ही शेप लिख दो हर एक के। तो हो गया, इतना ही याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ओके, बाजू में यहाँ पे शेप भी लिखने हैं हर एक के। ओके, चलो देख लो। अब उसके बाद नाइट्रिक एसिड, चलो प्रिपरेशन देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड की। सर बोलो।